क्या आपको पता है कि ब्यूटेन का जो है सूत्र क्या होता है? यदि नहीं पता है तो इस वीडियो के अंत तक बने रहिए मेरे साथ। तो मेरा नाम है शशि भूषण पटेल, आप देख रहे हैं मेरा और आपका खूबसूरत सा चैनल द केमिस्ट्री टाइटन। चलिए आज की क्लास हम शुरू करते हैं। तो शुरू करते हैं, टॉपिक हमारा हाइड्रोकार्बन। ये हाइड्रोकार्बन है क्या? तो ये जो हाइड्रोकार्बन है ये दो शब्दों से मिलकर बना है। हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन और कार्बन मीन्स कार्बन, अर्थात हाइड्रोजन और कार्बन इन दोनों के मिलने से जो बना यौगिक है उसको हम जो है हाइड्रोकार्बन जो है बोलते हैं। ये जो हाइड्रोकार्बन है ये जो है तीन प्रकार के होते हैं। एक को हम बोलते हैं एल्केन, दूसरा होता है हमारा एल्कीन और तीसरा होता है हमारा एल्काइन। तो ये जो हाइड्रोकार्बन है वो जो है तीन प्रकार के होते हैं, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। इसमें से जो है आज हम सबसे पहला देखेंगे इसमें एल्केन, और बहुत सारे एल्कोनों के जो है सूत्र। आप जो है लाखों की संख्या में सूत्र जो है आप जो है खुद से जो है बना सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं एल्केन। तो ये जो एल्केन होता है, पहला जो हाइड्रोकार्बन है एल्केन, इसको जो है हम संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। ये जो एल्केन है हाइड्रोकार्बन, उनको हम जो है संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। और इसका जो सामान्य सूत्र है वो होता है CnH2n+2। अब यहाँ पे आता है ये N। ये N है क्या? N मतलब यहाँ है मूल शब्द, ठीक है। यहाँ पर मूल शब्द, किसका मूल शब्द? कार्बन का मूल शब्द, ठीक है, कार्बन का मूल शब्द। यदि आपको आईपीएससी नाम जानने हैं, ठीक है, इन यौगिकों के आईपीएससी नाम जानने हैं तो सबसे पहले जो है आपको मूल शब्द जानना पड़ेगा। तो मूल शब्द क्या होता है? यदि कार्बन की संख्या 1 हो तो मूल शब्द होता है मेथ, यदि कार्बन की संख्या 2 हो तो मूल शब्द होता है एथ, 3 हो तो होता है प्रोप, 4 हो तो होता है ब्यूट या ब्यूटा, 5 होता है तो पेंट, 6 होता है तो हेक्स, 7 होता है, यदि 7 होता है तो उसको बोलेंगे हेप्ट। यदि कार्बन की संख्या 8 है तो उसको बोलेंगे ऑक्ट, यदि कार्बन की संख्या 9 है तो उसको बोलेंगे नॉन, और यदि कार्बन की संख्या 10 है तो उसको बोलेंगे डेक या डेका। तो ये हो गया कार्बन के मूल शब्द जो आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो एल्केन जो बनता है वो दो भाग से बनता है, ठीक है। ये जो है दो भागों से मिलकर बनता है। एक होता है एल्क जो मूल शब्द है प्लस एन, ठीक है। इस प्रकार से क्या बनता है? एन। तो मूल शब्द है मेथ, यदि कार्बन की संख्या 1 हो तो, 2 हो तो एथ, 3 हो तो प्रोप, 4 हो तो ब्यूट, 5 हो तो पेंट। इस प्रकार से ये जो एन है यहाँ पर है कार्बन का मूल शब्द। अब इसमें जो अनुलग्न है, ठीक है, अनुलग्न जिसको हम सिंपल भाषा में बोलते हैं प्रत्यय, ठीक है। तो यहाँ पर सभी में जो प्रत्यय रहता है वो कॉमन रहता है और वो होता है एन। इसमें यहाँ पर प्रत्यय क्या लिखता है? एन। चलिए, यदि यहाँ पर जो है आपको बोला जाए, ठीक है, कि मेथेन का सूत्र क्या होगा, ठीक है, मेथेन का जो है सूत्र क्या होगा, तो सूत्र हमारे पास है ये फॉर्मूला, सामान्य फॉर्मूला, ठीक है। अब यहाँ पर सबसे पहले ये पहचानिए कि मूल शब्द क्या है। तो यहाँ पर देखिए मेथेन किससे बना है? मेथ धन एन से बना हुआ है, मेथ धन एन से बना हुआ है, ठीक है। अब देखिए मूल शब्द क्या है? मेथ, अर्थात मेथ में जो है कितने कार्बन परमाणुओं की संख्या कितनी होती है? 1 होती है। तो यहाँ पर n की वैल्यू कितना हो जाएगा? 1। तो इस फॉर्मूले में मान रख दीजिए CnH2n+2। अब कार्बन मूल शब्द मेथ है जिसमें कार्बन परमाणुओं की संख्या कितना होता है? 1 होता है। तो n की जगह हमको क्या रखना है? 1। H2n है तो 1 धन 2। अब यहाँ पर देखिए 1 नीचे में लिखें या ना लिखें कोई मतलब नहीं है, तो लिख देते हैं C, 2 एकम 2 धन 2 4। इस प्रकार से हमको मेथेन का सूत्र मिल गया CH4। अब यहाँ पर देखिए
मेथेन का फॉर्मूला हमको मिल गया यहाँ पर CH4। यदि उसी प्रकार से आपको पूछ दिया जाए कि एथेन का सूत्र क्या होगा, एथेन मतलब एथ धन एन। अब देखिए एथ जो मूल शब्द है उसमें कार्बन की संख्या कितनी होती है, 2 होती है, मतलब n का मान 2। तो इस फॉर्मूले में जो है रख दीजिए C2H2 इंटू 2 प्लस 2, तो C2 2 दूनी 4, 4 और 2 6, अर्थात एथेन का सूत्र हमको क्या मिल गया, यहाँ पर एथेन का सूत्र हमको मिल गया C2H6। उसी प्रकार से यदि आपको प्रोपेन का सूत्र लिखना हो, ठीक है, अब प्रोपेन किससे बना है, प्रोप धन एन। प्रोप में एन की वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। यहाँ पर देखिए प्रोप में कार्बन की संख्या कितनी होती है, 3, तो मान रख दीजिए C3H2 इंटू 3 प्लस 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा C3H 2 तिया 6 और 2 8। इस प्रकार से प्रोपेन का हमको सूत्र मिल गया C3H8। अब यदि यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पर जो है क्या हो रहा है, ठीक है, कार्बन में N की वैल्यू कितनी है, ठीक है, मेथेन में N की वैल्यू कितनी है 1, एथेन में N की वैल्यू 2, प्रोपेन में N की वैल्यू कितनी है 3। अब 1 का पहाड़ा 2 बार, जहाँ पर भी N का मान जितना है उसका पहाड़ा 2 बार पढ़ना है और उसमें 2 जोड़ देना है, ठीक है। यहाँ पर देखिए 1 दूनी 2, 2 और 2 4, कार्बन 2 है तो 2 दूनी 4 और 2 6, 3 दूनी 6 और 2 8। उसी प्रकार से यदि ब्यूटेन का हमको पूछा जाए तो ब्यूटेन में N की वैल्यू कितनी होती है 4, तो C4 4 दूनी 8 और 2 10। इस प्रकार से हमको किसका सूत्र मिल जाएगा, ब्यूटेन का। यदि हमको बोला जाए कि पेंटेन का सूत्र क्या होगा, पेंटेन में कार्बन कितना 5, तो 5 दूनी 10 और 2 12, ये पेंटेन हो जाएगा। यदि हमको पूछा जाए हेक्सेन का सूत्र क्या होगा, तो हेक्सेन में कार्बन की संख्या 6, 6 दूनी 12, 12 और 2 14। उसी प्रकार से यदि आपको जो है पूछा जाए डेकेन का सूत्र क्या होगा, तो डेकेन में कितने कार्बन 10, 10 दूनी 20, 20 और 2 22। तो इसका मतलब है क्या बच्चों, 2n 2 बार गुणा, ठीक है, n की वैल्यू जितना है उसका 2 बार गुणा और उसमें 2 जोड़ दीजिए, ठीक है। तो डेकेन का सूत्र हो जाएगा आपका C10H22। इस प्रकार से हमको क्या सूत्र मिल गया, ब्यूटेन, मेथेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नोनेन और डेकेन, जिसका भी सूत्र पूछे। यदि आपको पूछ दिया जाए, ठीक है, ऑक्टेन का सूत्र क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए ऑक्टेन में कितने कार्बन होते हैं, ठीक है। ऑक्ट मूल शब्द कितने कार्बन 8, तो 8 दूनी 16 और 2 18, ये हो जाएगा आपका ऑक्टेन का जो है सूत्र, ठीक है। तो उम्मीद है आपको जो है एल्केन के सूत्र जो है अब आसानी से जो है ज्ञात हो जाएंगे। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए।